नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में चल रही उस पदयात्रा की जिसकी चर्चा जो है जोरों पर है। बागेश्वर धाम के जो प्रमुख हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मिशन यानी हिंदुओं को एक साथ लाने और जातियों के फर्क को खत्म करने के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। देखिए, इस एकता पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जो है अपने भक्तों के साथ 160 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। कल सुबह छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम से इस यात्रा की बाकायदा शुरुआत हुई थी और ये यात्रा जो है 29 नवंबर को ओरछा में राम राजा दरबार मंदिर में खत्म हो जाएगी। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं, तमाम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन में कि बाबा का कारवां कैसे आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के अलावा साधु संत पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते हुए पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। सबसे बड़ी बात देखिए इसमें यह है कि इस एकता यात्रा के जरिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म में बरसों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अनूठा संकल्प, अनोखी यात्रा। हिंदू एकता वाली महायात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। फिलहाल एमपी में चल रही इस यात्रा का शोर दूर दूर तक है। छतरपुर से शुरू हुई ये यात्रा नौगांव, निवाड़ी, मऊरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के रामराजा मंदिर पहुंचेगी। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के साथ साधु संत भी शामिल हैं। यात्रा में शामिल लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। पहले दिन की यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पूरा रास्ता भगवा झंडों से पटा नजर आया। यात्रा में कोई झाल, मंजीरा और ढोलक तो कोई शंख और डमरू बजाता नजर आया। यात्रा में शामिल लोग भजन पर झूमते दिखे और आज दूसरे दिन भी लोगों में उतना ही उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग पदयात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा दिन भी अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो भगवा झंडे लिए तमाम श्रद्धालु हैं वो आपको दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पर इस यात्रा के साथ में चल रहे हैं और जिसको जहाँ मौका मिल पाता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने वो इस यात्रा में पहुंच जाता है और उनके बाद उनसे आशीर्वाद लेकर के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पदयात्रा का दूसरा दिन है। आज पदयात्रा जो है वो समय से शुरू हो गई है, तो माना जा रहा है कि जो अपना आज का विश्राम स्थल है वहां तक पदयात्रा आज समय पर भी पहुंच जाएगी। अगर अभी भी आप देखें तो पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग जो है वो आज भी इस पदयात्रा के साथ चल रहे हैं। इस यात्रा में उनके साथ हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल हो रहे हैं। हर तरफ श्री राम के जयकारे और भजन कीर्तन के बीच माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। कोई बिहार से आया है तो कोई महाराष्ट्र से, कोई ओडिशा से आया है तो कोई नेपाल से यात्रा में शामिल होने पहुंचा है। चले चलो, चलो चलो, चलो चलो, चले चलो, चलो चलो, चले चलो। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए एक अनोखा भक्त तो अपने घर का शादी समारोह बीच में छोड़कर पहुंचा है। हम जिनसे मिलवा रहे हैं ये बलिया वाले हैं, ये अपने छपरा वाले। इन्होंने अपने भाई की शादी छोड़ दी। कब की है शादी? 24 तारीख को शादी है। हम शादी छोड़कर चले आए, बोले नहीं दूसरा कोई क्यों न चला जाएगा, हम जाए हिंदू राष्ट्र में। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करो भाई। अपनी भाई की, अच्छा वो तो कह रहे थे कि चढ़ाई में गहना चढ़ाना, वो तुमने क्या बोला? हम बोले दूसरा चढ़ा देगा, हम ये पदयात्रा नहीं छोड़ सकते हैं, गुरु का आदेश है। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करो।
कितने त्यागी लोग हैं। अब हमें लग रहा है भारत का हिंदू जाग रहा है। चलो भैया, जात पात की करो विदाई। यात्रा में बागेश्वर धाम से साथ चल रहे भक्तों के अलावा भी कई श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, भक्तों का कारवां जुड़ता जा रहा है। जो भक्त यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, वो यात्रा गुजरने के दौरान सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर ही एकता यात्रा को अपना समर्थन देते दिख रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। हम जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनके साथ जो उनकी यात्रा चल रही है उसी पे हम मौजूद भी हैं। पीछे आप देखिए अगर तो जो झंडे आपको दिख रहे हैं उससे अंदाजा लग जाएगा आपको कि कितना बड़ा जनसमूह यात्रा के दूसरे दिन भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये आप तस्वीरों में देखिए, यात्रा के साथ साथ जो लोग खड़े हैं इस पूरे हाईवे पे बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए और साथ ही में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो न केवल जो लोग साथ में चल रहे हैं वो मौजूद हैं, बल्कि बड़ी संख्या में हाईवे के किनारे जो बस्तियां हैं, गांव हैं, वहां से भी लोग बाहर निकले हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनके इस यात्रा को समर्थन देने के लिए और उनसे मिलने के लिए। हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, आप दर्शन के लिए आए हैं? जी, अयोध्या से। कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से आए, तो आप यात्रा में शामिल हैं क्या? जी हाँ, पूरे 9 दिन की यात्रा में हम शामिल हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी अर्जी भी स्वीकार हो गई है, सारा काम सफल हो रहा है। जी आपकी अर्जी स्वीकार हो गई? जी, पर्चा बन गया है। तो ये यात्रा किस लिए निकल रही है? हिंदू राष्ट्र के लिए। आप सहमत हैं? जी, हम अयोध्या से हैं तो फिर क्या पूछना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि पूरी यात्रा के दौरान वो सनातन का प्रचार करेंगे। यात्रा का मकसद समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इस 9 दिन की यात्रा के बाद ही रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि वो देश के दूसरे हिस्सों तक इस यात्रा को लेकर जाना चाहते हैं। तो दूसरा दिन है, जो मकसद है वो सिर्फ ये 9 दिनों की यात्रा तक ही सीमित नहीं है जिस तरीके से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया है। दरअसल ये एक यात्रा की शुरुआत है जो आने वाले समय में और कई अलग अलग इलाकों तक जाएगी, देश के अलग अलग हिस्सों तक जाएगी और उसके बाद ये यात्रा जो है कहीं ना कहीं तब वो संकल्प जो इन्होंने लिया है हिंदू राष्ट्र का या फिर हिंदू सनातन एकता का, तब कहीं जाके वो संकल्प पूरा होगा, इनका ऐसा कहना है। पहला दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। क्या 9 दिनों के बाद ये जो संकल्प आपने लिया है हिंदू एकता का, हिंदू राष्ट्र का, आपको लग रहा है 9 दिनों की यात्रा से पूरा हो पाएगा? 9 दिन की यात्रा से तो नहीं होगा। देश बड़ा है, करोड़ों हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अभी भी 1 करोड़ हिंदू सड़क पे नहीं आया। हमारा सपना थोड़ा अलग है, जीने का तरीका और लोगों को जगाने का तरीका अलग है। हम चाहते हैं 100 करोड़ हिंदुओं में कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं का तो जमीर जिंदा हो। 1 करोड़ हिंदुओं के अंदर तो निर्भीकता आए। 1 करोड़ हिंदू तो कम से कम हिंदू एकता पर बात करें। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर बुलंद आवाज कर देंगे तो धर्म विरोधियों की रूह कांप जाएगी। इसीलिए ये 9 दिन में संकल्प तो पूरा नहीं होगा, पर जब तक पूर्ण नहीं होगा यात्रा के बाद आपका क्या आगे करेंगे हम, फिर दूसरी करेंगे और यात्राएं होंगी। बिल्कुल, इस देश में कोने कोने में होंगी, जगह जगह होंगी। कब तक होगी? जब तक भारत में हिंदू जग नहीं जाएगा, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, तब तक होंगी और होती रहेंगी। पहले दिन का समर्थन देख के आपको क्या लग रहा है? हिंदुओं में जागृति तो आ रही, रुक के आएगी और आ रही है। इस पदयात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने के मकसद से अलग अलग समाजों के महापुरुषों की झांकियां भी हैं। ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गोरथ, महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी का रथ और बागेश्वर धाम का संकल्प रथ भी शामिल है। पदयात्रा में नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के साथ साथ साधु संत भी शामिल हैं। यात्रा के दूसरे दिन हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चलते नजर आए। हम अपना माइक दे रहे हैं विस्फोटक बाबा परम पूज्य हमारे प्रिय भाई राजू दास जी महाराज को। अभी 2 मिनट यहीं रुकेंगे, इनके संग बस डीजे यहीं रोक दे, फटली के बड़े सरकार की
यात्रा में शामिल हुए महंत राजू दास ने भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह भक्तों को एकता वाला संदेश दिया। आज पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार ने जिस प्रकार से पूरे दुनिया को एक संदेश दिया है, वो संदेश क्या है? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। यात्रा में लोगों की भीड़ को देखते हुए उनके ठहरने और खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा यात्रा के लिए एमपी और यूपी सरकार की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 28 नवंबर तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर सुरक्षा के कड़े घेरे में हजारों भक्तों के साथ हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य वाली इस यात्रा को पूरा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान अलग अलग पड़ावों पर कई मशहूर हस्तियां भी यात्रा से जुड़ सकती हैं। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा मंदिर तक 160 किलोमीटर का सफर है। ये पहले से तय किया गया था कि हर रोज 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। दिन खत्म होने तक यात्रा अपने पड़ाव तक पहुंची, जहां पर रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद जो है अगली सुबह यात्रा दोबारा से आगे बढ़ेगी। 29 नवंबर तक यही सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान ये यात्रा जो है कहां कहां से गुजरेगी, एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम से 21 नवंबर यानी कल सुबह इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। पहले दिन 15 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इसके बाद देखिए 22 नवंबर यात्रा का दूसरा दिन यानी आज यात्रा का पड़ाव पैप्टिक टाउन में है। 9 दिनों की इस यात्रा का दूसरा दिन जो है अब खत्म होने को है। इसके बाद जो है 23 नवंबर यानी कल यात्रा का पड़ाव मध्य प्रदेश के ही नौगांव में होगा और 24 नवंबर को बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा नौगांव से देवरी बंधा तक का पहुंचेगी और 25 नवंबर की सुबह जो है देवरी बंधा से एक बार फिर से यात्रा शुरू होगी और शाम होने तक बाबा बागेश्वर का काफिला जो है मौरानीपुर पहुंच जाएगा, जहां से 26 नवंबर को हजारों भक्त साथ में बाबा बागेश्वर घुक्सी के लिए प्रस्थान करेंगे और 27 नवंबर को साधु संतों और भक्तों की ये विशाल निवाड़ी पहुंचेगी यात्रा और निवाड़ी में ही रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद देखिए आखिरकार बाबा बागेश्वर का काफिला 28 नवंबर की शाम तक ओरछा तिगड्डा तक पहुंच जाएगा और रात को ओरछा तिगड्डा में रुकने के बाद अगले दिन यानी 29 नवंबर की सुबह बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा कुछ किलोमीटर का सफर तय करेगी और ओरछा के रामराज मंदिर पहुंचेगी। यहां पर देखिए भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ एकता यात्रा का समापन हो जाएगा। देखिए, इस यात्रा के पहले पड़ाव से निकलने के बाद आज दोपहर हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनके इस मिशन पर बातचीत की और बातचीत के दौरान एकता पदयात्रा में आगे बढ़ते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रण और इसे पूरा करने के प्लान पर बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं अपनी इस मुहिम के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन है और यात्रा जो है कदारी गांव से आगे निकल गई। अगले पड़ाव के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। एक कई तरीके सवाल उठ रहे हैं, क्या राजनीतिक यात्रा है, ये सवाल उठ रहे थे। महाराज जी, सवाल बार बार ये उठ रहे थे कि क्या ये कोई राजनीति से प्रेरित है, लेकिन यहाँ पे कल कांग्रेस के भी विधायक आए, जयवर्धन आए और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये सनातन धर्म की यात्रा है। वो सनातन धर्म के बहुत ही समर्पित भाव रखते हैं। उनके घर में राघव जी बैठे, चारों कोनों पर हमारे बड़े प्रिय जयवर्धन जी के घर के हम घर गए, उनके चारों कोनों पर भगवान आ जाओ हरे कृष्णा इधर आ जाओ, चारों कोनों पर ठाकुर जी बैठे, बालाजी बैठे। तो जिन्हों को हमारा मकसद पता है, उन्हें इस बात का पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, न किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। एक मसला उत्तर प्रदेश के संभल का है, वहाँ पे एक मस्जिद का सर्वे हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो एक मंदिर है, सर्वे हो रहा है वहाँ पे, मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है वहाँ पे हिंदू पक्ष का कहना है कि वो हरिहर मंदिर है। हमने ये न्यूज़ों में पढ़ा है और प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। सर्वे में अगर हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जल्दी हम भी पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या है वो? अब देखने के बाद ही बताएंगे, वो तो प्रशासन निर्णय करेगा। निश्चित रूप से अकबर और बाबर के समय पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अब वो वापस लेना। एक आखिरी सवाल,
बार बार बोला जा रहा है कि यात्रा रोक दी जाए, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। उन लोगों को आपको क्या? यात्राएं देश भर में होगी तो माहौल सही होगा, और उनसे हम यही कहेंगे, हम नहीं रोकेंगे। तो रवीश हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं छतरपुर से। रवीश, आपसे समझने की पहले ये कोशिश करूंगा कि आप इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है, बाबा बागेश्वर का जो इतना बड़ा ये काफिला है ये कहां तक पहुंचा है और आगे किस प्रकार ये काफिला आगे बढ़ेगा? रवीश जी बिल्कुल वैभव, सबसे पहले तो बता दूं कि हम उस छतरपुर शहर में पहुंच गए हैं जो छतरपुर जिले के अंतर्गत ही बागेश्वर धाम आता है, और ये इस पूरी यात्रा का एक बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव में इस समय हम मौजूद हैं, क्योंकि छतरपुर शहर है और छतरपुर शहर इस वक्त पूरी तरीके से जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त हैं, जिन्हें वो प्यार से पागल बुलाते हैं, बागेश्वर के पागलों, ये वही पागलों की पूरी भीड़ है इस वक्त छतरपुर में। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे सिवाय उन भक्तों के आपको कोई नहीं दिखेगा। ये घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी झलक पाने के लिए। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन को जूम करके आपको वो तस्वीर दिखाए। ये छत्रसाल चौराहा है छतरपुर का, यहाँ पे आप देखिए, ये भीड़ देख के आप अंदाजा लगा लेंगे, जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां खड़ा हो गया है, क्योंकि ये यात्रा जब यहाँ से गुजरेगी तो बहुत कम समय होगा जब वो यहाँ पे अपने गुरुदेव की एक झलक देख पाएंगे। ये देखिए छोटे छोटी बच्चियां हैं और महिलाएं हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर आप देखें ऊपर की तरफ तो आपको लोग दिख जाएंगे जो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बागेश्वर धाम की एक झलक पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी एक छोटी सी सभा भी होनी है, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और ये घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं। आप सोचिए, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे आपको थकान नहीं दिखेगी। हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि जब यहाँ से गुजरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा तो उन्हें वो देख पाए, और एक तरीके से जो संकल्प उन्होंने ले रखा है हिंदू राष्ट्र का, हिंदू सनातन एकता का, वो संकल्प पूरा हो, ये तमाम लोग देखना चाहते हैं। और देखिए इसके बाद ये यात्रा जो है आज छतरपुर में ही समाप्त हो जाएगी। ये जो दूसरा दिन है आज छतरपुर में ही समाप्त हो जाएगी ये यात्रा वैभव, और इसके बाद कल ये यात्रा छतरपुर से शुरू होकर के नौगांव तक जाएगी। अगर आप छत्रसाल चौराहे में हैं तो ये सबसे मुख्य इलाका है, सेंटर में खड़े हैं आप बिल्कुल छतरपुर के, चूंकि मैं स्वयं छतरपुर से हूं। एक बात आपसे समझने की कोशिश करूंगा रवीश, कि आप ये भी समझा दीजिए कि उद्देश्य क्या है, और बाबा के साथ इतनी बड़ी संख्या में जो लोग जुट रहे हैं। अभी बांग्लादेश को लेकर भी उनका बयान सामने आता है। 2 साल से हम लगातार देखते हैं किस प्रकार से हिंदू संगठन, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र की ओर उनके लगातार अग्रसर रहते हैं। अभी मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए अभी तो सिर्फ एक ही संकल्प है, क्योंकि हम लगातार 2 दिनों से बात कर रहे हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनसे। अभी उनका एक ही संकल्प है, वो ये कि हिंदू जो है वो एकजुट हो, हिंदू समाज जो है वो एकजुट हो। उनका ऐसा कहना है कि दरअसल हिंदू समाज जो जातियों में बटा हुआ है, इतनी सारी जातियां हो गई हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो है वो जातियों में बट करके एक तरीके से जो सनातन धर्म है उसके लिए खतरा पैदा कर रहा है। यानी खुद ही हिंदू धर्म के लोग जो है वो जातियों में बट के, जातियों की बात करके जो मुख्य सनातन धर्म है उसे भूल जा रहे हैं। तो उनकी इस हिंदू एकता यात्रा का मकसद यही है कि हिंदू एक हो, हिंदू एकता यात्रा है ये। तो इसके जरिए वो एक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं, और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये पहली पदयात्रा जरूर है जो कि 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये यात्राओं का सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहेगा। वो अगले साल एक नई यात्रा निकालने वाले हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बहुत धन्यवाद रवीश तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।